जमीन सर्वे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथों से अब जमीन जाने वाली है, यानी उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। यानी जमीन सर्वे में कौन कौन प्रभावित हो सकते हैं, तो देखें, यानी भूमि का जो सर्वे है, आपके नाम ये जमीन अगर आ गया और आपके नाम कागजात तैयार हो गया तब तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर अभी तक ये जमीन आपके नाम पर नहीं आया, ये जमीन आपके दखल में है, ये जमीन है और वर्तमान में इस पर आपका दखल है, तो दखल तो है, आप इस जमीन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कागजात आपके नाम पर नहीं आया, और नहीं आया तो फिर आपको समस्या हो सकता है। तो आज जो सरकार के द्वारा एक नियम लाया जा रहा है, आखिर ये नियम इसीलिए लाया जा रहा है कि आपकी जमीन आपके पूर्वज के नाम है, आपके नाम आ जाए। आपकी जमीन अगर आप खरीदे हैं तो आपके नाम आ जाए, यानी आप एक हिस्सेदार हैं तो आपके नाम प्रॉपर्टी दर्ज हो जाए, ताकि जैसे ही भूमि सर्वेक्षण का प्रक्रिया हो विवाद उत्पन्न नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि उसके चलते कहीं विवाद हो जाए, कहीं कोई घटना घट जाए। सभी का कागजात तैयार रहेगा तो फिर जो है विवाद होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि अवैध अतिक्रमणकर्ता और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला, अब कुछ ऐसा व्यक्ति है जो कि क्या किया, सरकारी जमीन को ही कब्जा कर लिया है। ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया, या तो किसी का निजी जमीन पर कब्जा कर लिया। निजी जमीन पर कब्जा, तो निजी जमीन पर कब्जा तो कर लिया लेकिन उसके पास कागजात कुछ भी नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। या सरकारी जमीन पर वो भी कब्जा कर लिए, सरकारी जमीन पर कब्जा लेकिन कागजात के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करने वाले जो लोग हैं यानी वो प्रभावित होंगे। आज भी उनके नाम पर जो है कोई भी दस्तावेज ना है और ना आगे जो है होगा, इसलिए कि उनका एक तरह से जो है उनके पास दस्तावेज ना होने के कारण वो अपना साक्ष्य जो है वो नहीं दिखा सकते। और अगर किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं होगा तो आपका कानूनी अधिकार भी उस पर नहीं होने वाला है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें यहाँ पर कि ये लोग जो हैं यहाँ पर प्रभावित जरूर होंगे, जिनका अवैध कब्जा तो है लेकिन जमीन पर कब्जा है, लेकिन जमीन का कोई भी कागजात इनके पास नहीं है। अब देखें, सवाल भी है, यानी आप ही के द्वारा पूछा गया सवाल है और आप भी पूछ सकते हैं, कमेंट में जा सकते हैं। कमेंट में जाने के बाद जो समस्या है वो समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम वीडियो के माध्यम से आपको बता सकें क्या करना, कैसे करना है। सर, 50 साल पहले मेरे पिताजी 10 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करवाए, उसका दस्तावेज चाचा जी ने कहीं बुला दिया, उसका फोटो कॉपी है, स्पष्ट नहीं दिखता है। अब यहाँ पर तो उसका सर्वे में मेरे नाम पर आएगा कि नहीं, कृपया मुझे समझाएं। ये जमीन अब तक मेरे कब्जे में है। तो देखें इस कंडीशन को, इस नियम को, अब इनका जो समस्या है, इस समस्या की अगर बात करें तो देखें कि ये जमीन है और ये जमीन इनके यहाँ पर वर्तमान में दखल में है, यानी इस जमीन का ये उपयोग करते हैं, ये जमीन पर इनका दखल है। लेकिन इनका जमीन का जो कागजात है, जो जमीन का ये केवाला लिए, तो केवाला का इनके पास जो है वो फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी, और ओरिजिनल जो है यहाँ पर कहीं गुम हो गया और ये केवाला में दिखता भी नहीं है। तो अगर इसमें ये कम से कम दिख जाए, ये किस साल का केवाला है, तो आप जो है इसका नकल जाकर आसानी से निकलवा पाएंगे। ताकि देखें, साल ईयर मालूम होता है ना, तो वहां पर यह बताना आसान होता है कि मेरे जमीन का केवाला कब हुआ था, और ये टाइम अगर आप बता देंगे तो ढूंढना आसान होता है कि ये केवाला जिस साल हुआ था, यानी आज से 50 साल पहले, वो कौन सा महीना था। दिन बताने की जरूरत नहीं भी है, आप महीना भी बता देंगे तो वो ढूंढ लिया जाएगा। और साथ में जिसके नाम पर जमीन को खरीदा गया उनका नाम भी बताना चाहिए। उनका नाम भी आपने बता दिया जो इनके नाम पर जमीन जो है वो खरीदा गया। अब ये नकल निकल गया। अगर आपके जमीन जो है आपके पास दखल में है और केवाला आपको निकल चुका है, तो क्या आपने जमीन का दाखिल खारिज करवाया कभी? सबसे बड़ी बात है कि आज तक क्या जमीन का दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ। अगर जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ
तो नकल निकालने के बाद तुरंत आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। नहीं, अगर आप जो है कि दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे तो फिर जो है आपके नाम पर वो सर्वे में आने में समस्या उत्पन्न होगा। अगर आप करवा लेंगे तो आसानी से जो है आपके नाम पर आ जाएगा। तो इसलिए देखें, दाखिल खारिज बेहद जरूरी है। हाँ, दाखिल खारिज अगर पहले से आपका हो चुका है, जमीन दखल में है, केवाला है चाहे नहीं है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्तमान में म्यूटेशन जो है वो कायम है और आपके पास जमीन दखल में भी है और साक्ष्य के तौर पर आपके पास फोटोकॉपी है। जरूरत पड़ेगा निकालने का तब निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं भी पड़ेगा। इसलिए कि यहाँ पर आपके नाम पर तो दस्तावेज अब जो है पहले से चला आ रहा है और आप राजस्व भी सरकार को दे रहे हैं और आपके पास प्रॉपर्टी का दखल भी है। लेकिन अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो आपको जमीन का जो केवाला उसका नकल जरूर निकालना चाहिए। पता है, जिसके पास जो है जमीन का दस्तावेज नहीं होगा, दस्तावेज नहीं रखने वाले असली मालिक जो है ना, या दस्तावेज जिसके पास कमजोर दस्तावेज है और जिसका दस्तावेज गुम हो गया, वो लोग भी प्रभावित होंगे। अरे आपके पास जमीन का कागजात नहीं है, क्या दिखाएंगे? जमीन का जिसके पास कागजात है ही नहीं, वो वहां पर क्या दिखाएगा? अब ये आप देखें कि जिनके पास जमीन का जो जमाबंदी है, यहाँ पर जमाबंदी, जिनके पास जमीन का यहाँ पर खरीद जो बिक्री हुआ है उसका रसीद, ये सब है, वो एक तरह से जमाबंदी है, खरीद बिक्री का जो है वो रसीद है, ये सब है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसके पास नहीं है, खतियान आपका है, आपके दादा के नाम से है, लेकिन आज तक सरकार को आप राजस्व नहीं दे रहे हैं, तो आपको सरकार मालिक जो है यहाँ पर आपको मालिक नहीं समझा जाएगा, जो राजस्व देगा उसी को मालिक समझा जाएगा। तो राजस्व देना भी बेहद जरूरी है, सरकार को टैक्स देना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए जमीन का बोलते हैं म्यूटेशन करा लें, ताकि म्यूटेशन करा लें। जमीन का म्यूटेशन नहीं हुआ तो म्यूटेशन के लोग पीछे भागते क्यों हैं? कारण यही है कि सरकार आज भूमि सर्वेक्षण का काम कर रही है और अगर जो व्यक्ति सरकार को राजस्व दे रहा है उसका नाम दर्ज है, उसको कोई दिक्कत नहीं। आपके जमीन का म्यूटेशन नहीं हुआ, आपके साथ समस्या होगा। तो खरीद बिक्री रसीद हो गया, जमाबंदी हो गया, नहीं रहने पर जो है दस्तावेज ने ये सब नहीं रखेंगे तो फिर आप जो है प्रभावित होंगे, आपको थोड़ी परेशानी होगी और ये सारा कुछ आप करवाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपके पास साक्ष्य है, डॉक्यूमेंट है, तो आपको जमीन का म्यूटेशन, जमीन का जमाबंदी कायम जरूर करवा लेना चाहिए। अब देखें यहाँ पर जो सवाल है, ये कह रहे हैं सर काइंडली हेल्प मी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। सीएस खतियान में यहाँ पर जो है, अब देखें सीएस जो खतियान होता है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो संयुक्त हैं। हम सभी का मकान में यहाँ पर जो है और है बस, बट आरएस खतियान में गलत एंट्री हो रखा है। सर हमें गाइड कीजिए कि क्या मेरे अभी जो सर्वे हो रहा है उसमें क्या करना होगा, आपसे कांटेक्ट करें। देखें हम आपको बता दें, सबसे पहले अभी जो सर्वे हो रहा है, भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, वो हो रहा है किस? आरएस खतियान से। यानी जहां पर भी आरएस खतियान तैयार किया गया, जहां पर आरएस खतियान को फॉलो किया गया, उसी आरएस खतियान से जिसके जमीन का जमाबंदी कायम है, जिसके जमीन का यहाँ पर दाखिल खारिज जो है हो गया है, जिनके जमीन, जो व्यक्ति जमीन में लगान जमा कर रहे हैं, यानी उनको कोई दिक्कत समस्या अभी फिलहाल नहीं है। यानी उसका एक तरह से सारा कुछ क्लियर है, उसको उसमें किसी प्रकार की अगर किसी को त्रुटि है तो इसी का सुधार कराने के लिए सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। अब ऐसे लोग जिनका कि इस आरएस में ही, आरएस से बना जमाबंदी, दाखिल खारिज, लगान, आरएस से ही लोग जमीन को बेचे, उसके बाद उसका दाखिल खारिज कराए, ठीक है, तो इससे जमीन की रजिस्ट्री हुई, तो ये सब इसी से हुआ। अब इसी में गलत, आप कहेंगे इसी में गलत, तो इसमें सुधार करने का जो पावर है ना, वो सिविल कोर्ट को है। और सिविल कोर्ट को अगर पावर है तो सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करना ही पड़ेगा। अब है पुराने गलत रिकॉर्ड, नाम, खाता नंबर त्रुटि वाले। तो देखें ये भी होता है कि पुराने जो हैं और किसी का जो गलत रिकॉर्ड है, नाम, खाता, ये सब जिसका त्रुटि है, किसी का कोई जमीन का केवाला लिए हैं, जमीन का केवाला में ही त्रुटि है,
तो इन सभी का क्या होगा कि देखें, जिनके जमीन का केवाला हो गया, जिनके जमीन का खतियान हो गया, तो ये सब ऐसे दस्तावेज हैं, अगर इसमें त्रुटि है ना, तो वैसे कंडीशन, वैसे सिचुएशन में यानी इसका सुधार सिविल कोर्ट करेगा। अगर आपको यानी केवाला से आपका म्यूटेशन हुआ है, केवाला से आपका जो है एक तरह से यानी जो खतियान है उससे आपका म्यूटेशन हुआ है, यानी इससे ना इसका आपका दाखिल खारिज तैयार हुआ, और दाखिल खारिज होने के बाद आपको जमाबंदी संख्या दिया गया, तो आपके जमीन में है ना, आपका जो जमाबंदी है उसमें आपका जमीन दर्ज है, जमाबंदी संख्या में आपका सारा प्लॉट दर्ज है। अब इसमें अगर किसी प्रकार का कोई सुधार करना है तो अब ये काम राज्य सरकार जो है वो करेगी, यानी ये काम जो है राज्य सरकार के द्वारा अब निर्णय लिया गया कि आप आइए, हमको दस्तावेज दीजिए, जमा कीजिए मेरे पास और इसका सुधार करवाइए, नहीं तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कीजिए और इसका सुधार करवाइए। तो इसलिए यानी आप जो है ये प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को फॉलो करके आप सुधार करवा सकते हैं। आज सवाल है, सर मेरा एक जमीन है, उसका केवाला मेरे बाबा के नाम से है, पर खतियान में जो जमीन बेचा है उसका नाम से बन गया, जमीन मेरे कब्जे में है, अब क्या होगा, रसीद मेरे बाबा के नाम से कट रहा है, कोई बात नहीं, नहीं ना, बिल्कुल देखें क्यों नहीं होगा। आप जमीन जो है उसका केवाला आपके बाबा के नाम से है, तो मान लेते हैं ये जमीन का जो है केवाला हो गया, ठीक है, ये जमीन का केवाला हो गया, और उसके बाद खतियान में जो जमीन बेचा उसका नाम से बन गया। तो देखें ये अब जो है कि आखिर कौन सा खतियान की बात कर रहे हैं, अब है कि जमीन मेरे कब्जे में है, अब क्या होगा, रसीद मेरे बाबा के नाम से कट रहा है, अरे कोई बात नहीं, अब तो यही तो जानना चाह रहे थे कि आपके बाबा के नाम से रसीद कट रहा है, ये केवाला में किसका नाम, बाबा का नाम, बाबा का नाम, रसीद में यानी अगर बात करें रसीद में भी बाबा का नाम, केवाला में भी बाबा का नाम, और यहाँ पर दखल भी किसका, बाबा का, तो सब है, तो दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बहुत लोगों का जो है विवाद जो है वो एक तरह से लंबित है, ऐसे केस जहां कब्जा हो गया दाखिल, ये खारिज, ये सब सारा जो विवाद है ना, ये विवाद लंबित हो, तो अब ऐसे सिचुएशन में उसका क्या होगा, आखिर जिसका मान लेते हैं कोई भी विवाद जो है पहले से चल रहा है, ठीक है, तो देखें ऐसे कंडीशन में अब जिसके पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो सर्वे में उसकी जमीन को छीन लिया जाएगा। अगर आपके पक्ष में फैसला ही नहीं आया, जमीन जो है यहाँ पर छीन ली जाएगी। अब आपके पक्ष में फैसला नहीं आया तो ये जमीन पर रहने का भी आपके पास कोई अधिकार नहीं है, तो इसलिए ये जमीन पर आपका कब्जा होना बेहद जरूरी है, और साथ में आपके नाम जमीन का दाखिल खारिज होना चाहिए। अगर आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो जिसके पक्ष में फैसला होगा कानूनी तौर पर वही अधिकार उसी को मिलेगा, जिसके पक्ष में फैसला नहीं होगा उसको अधिकार कहां से मिलेगा। दाखिल खारिज का अगर किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो कोर्ट का जो फैसला आएगा, जजमेंट आएगा, अगर भूमि सर्वेक्षण से पहले आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जाकर अपील करेंगे ताकि जो भूमि सर्वेक्षण प्रोसेस है उसमें सुधार हो सके। तो ये सारा प्रक्रिया है। अब यहाँ पर देखें सवाल है इनका, सर मेरे जिले ब्लॉक में कर्मचारी रिविजनल सर्वे को अनवैलिड बता रहे हैं। देखें बहुत सारा जहां पर अनकम्प्लीट रह गया वहां पर रिविजनल सर्वे को हो सकता है कि मान्यता नहीं दिया गया, तो नहीं दिया गया, तो कोई भी जमीन का सर्वे तो होगा उसको तो मान्यता दिया होगा, यहाँ पर जो मान्यता है उसको तो मिला होगा, कोई ऐसा जमीन का कथन, तो जिसको मान्यता मिला है उसी के आधार पर आगे का कार्य होगा। मान लेते हैं अब किसी का ऐसा क्षेत्र है जहां पर रिविजनल सर्वे का कार्य पूरा नहीं हो पाया, तो आज तक मान लेते हैं वो सीएस को ही मानकर आगे का प्रक्रिया करते आ रहे हैं, उसी को जो है यूज कर रहे हैं किसका कौन सा जमीन है, प्रॉपर्टी है। तो ऐसे सिचुएशन में वहां का जो कंडीशन है, वहां का जो सिचुएशन है, वहां पर आप आरएस को दिखाएंगे तो उसका कोई मान्यता नहीं होगा। पहले से जो सीएस है कानूनी तौर पर वही प्रॉपर्टी का मालिक कहलाएगा और उसी का उस प्रॉपर्टी पर जो है
अधिकार होगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया, यानी आपकी जो जमीन है अगर इस तरह की आप गलती करेंगे तो आपका जमीन भी सर्वे में प्रभावित हो सकता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि अपने पूर्वजों की जमीन को अपने नाम पर करने का सोचें ताकि ये समस्या उत्पन्न नहीं हो। अगर एक बार ये समस्या उत्पन्न हो गया और आप प्रभावित हो गए, आपकी जमीन किसी कारणवश जो है गलत तरीके से दर्ज हो गया, तो कल को एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अभी सतर्क रहने की जरूरत है, अभी समझने की जरूरत है, प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत है। किसी प्रकार का सवाल है आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।